काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई कर लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर से कि मिसाल बन जाए। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब पर पीके के स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बीएचटीसी और पीटीटी का एग्जाम होने जा रहा है। तो जो आपका इसमें आपका मॉडल पेपर है वो यहाँ पे आपका रहेगा, और कौन कौन से प्रश्न जो आपके बीएचटीसी एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाते हैं राजस्थान जीके के। यहाँ पे राजस्थान जीके जो आपका आ चुका है वो नया है डाटा, नया डाटा आंकड़ों के आधार पर नया जीके पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि बीएचटीसी का जो आपका एग्जाम है इसके अंदर ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो ज़्यादा संख्या में पूछ जाते हैं, यानी कौन कौन से प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से आपकी इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में दी गई बेल आइकन घंटे को ऑन करना, और क्लास को स्किप मत करना भाई, क्लास को पूरी जरूर देखना। अगर पूरी नहीं देखोगे तब तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारी रणनीति अभी वो बाकी है, 10 दिनों की लास्ट रणनीति है, उस पर डिपेंड करेगा आपको सिलेक्शन लेना, ठीक है। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, नंबर पर क्या कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए 9057001547। अब अपने क्लास की शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर हो चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया। देखिए दोस्तों फटाफट से आपको सही आंसर देना है कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया। सभी बच्चे यहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स के माध्यम से सबको जवाब देना है। कोई भी बंदा गलत जवाब नहीं देगा भाई, ठीक है। कोई भी बच्चा क्या नहीं करेगा, गलत आंसर नहीं देगा। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब किया गया भाई आपका, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1956 में अपने सिरोही का राजस्थान में विलय किया गया। जो स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए आगे। चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ठाकुर कुशल सिंह, मेजर बटन, अकबर या सांगा ने। बताइए भाई कि चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। दुर्गों से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछ जाते हैं दोस्तों। सभी बच्चे हैं ना वो एक बार क्या कर देंगे भाई, क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट से सभी साथी है ना वो लाइव जुड़ जाइए। तो चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। तो चूरू दुर्ग का निर्माण आपका शायद 1739 में करवाया गया था, पूरा तो यहाँ नहीं है मुझे, लेकिन इसका निर्माण करवाने वाला बंदा कौन था, तो वो था आपका ठाकुर कुशल सिंह। ठाकुर कुशल सिंह ने चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया। सभी बच्चे यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए दोस्तों कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को स्टार में रखो, आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सही करते हो तब तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बताना आपको कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा। कौन सा दुर्ग था भाई, तो वो दुर्ग था आपका तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग था कौन सा, तो तारागढ़ दुर्ग था आपका अजमेर वाला। कहाँ का था भाई, तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले को गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि ये दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है। सभी बच्चों को आना है एक साथ कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट करना है आपको एक साथ कि यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा। वह दुर्ग जो मानसून महल कहलाता है। सर जी ये क्वेश्चन तो हमने नहीं पढ़ा है। अरे कोई बात नहीं है, अरे भाई आप तुक्का मार दो कि वह दुर्ग जो मानसून का महल कहलाता है कौन सा है। सज्जनगढ़ है, तारागढ़ है, सिवाना है या रणथंभौर है, कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे सही आंसर की बात कहूँ तो वो हो जाएगा आपका सज्जनगढ़ दुर्ग। सज्जनगढ़ जो आपका दुर्ग है इसको मानसून महल कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक कीजिए भाई। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। ये प्रश्न आपके बीएचटीसी के एग्जाम में 2-3 बार अब तक पूछा जा चुका है, ठीक है। कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, कोटा, जयपुर, बूंदी या नागौर। सभी को लॉक करना है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो बावड़ियों का शहर आपके बूंदी को कहा जाता है। किसको, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। जो भी स्टूडेंट भाई लोग यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपने फटाफट से आंसर करेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम की डेट नज़दीक आते हुए बिना किसी देरी करते हुए आगे बढ़ेंगे कि नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर या उदयपुर। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, बताइए भाई लो कीजिए कि नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर फटाफट से सभी साथी कमेंट करेंगे तो सभी के यहाँ पे से जवाब आ रहा है भाई। नवाबों की नगरी सर जी टोंक को कहा जाता है। अरे भाई क्या बात है मेरे पेरेंट्स, बोले तुमने तो 1 नंबर ऑप्शन को ही लो कर दिया। बिल्कुल भाई 1 नंबर ऑप्शन को मारो अपने छक्का और 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार है ना सभी बच्चे क्या कर दीजिए, लाइव जुड़ जाइए और साथ में क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी आपके भाई बहन बंधु बीएचटीसी एग्जाम की तैयारी करें उन तक ये क्लास पहुँच जाए। पट्टुओं की वैली कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा या नागौर। फटाफट से कमेंट कीजिए कि पट्टुओं की वैली कहाँ पर है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वहाँ पर आपका कौन से ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना पूरा मॉडल पेपर रहने वाला है कि पट्टुओं की वैली कहाँ पर है। तो पट्टुओं की वैली आपकी जैसलमेर में है। कहाँ पे है भाई, पट्टुओं की वैली जैसलमेर में है। जैसलमेर को और क्या कहा जाता है, तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है। और पट्टुओं की हवेलियों का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माता कौन था भाई पट्टुओं की हवेलियों का,
तो इसका निर्माण करवाने वाला बंदा था गुमान चंद। कौन था भाई? गुमान चंद ने अपने पटों की वैल्यू का निर्माण करवाया। कई बार इस बंदे का नाम पूछ लिया जाता है कि पटों की वैल्यू का निर्माता कौन था, तो याद रखना गुमान चंद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन आपका कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। सर जी आसान तो नहीं है। अरे भाई आसान नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है आपको क्वेश्चन सही करवाने के लिए। डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? नाथावती, प्रेमल देवी, किशोरी देवी, गुमाचंद। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे, उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी है, इसको किसने बनवाया भाई? तो इसको बनवाया था आपके प्रेमल देवी ने। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए, रामसैनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे प्रश्न सही करते हो ना, तब आपका BSTC के एग्जाम में सही रूप से सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और ज़्यादा आपको फोकस करना है दोस्तों रीजनिंग पे, शिक्षण अभिरुचि पे। अंग्रेजी मेरे पे छोड़ दीजिए, अंग्रेजी को किसी बंदे को पढ़ना ही नहीं है। अगर आती है कोई बंदे को अंग्रेजी तब वो पढ़ लेना। अगर अंग्रेजी में जो बंदा शून्य है वो मेरे पे छोड़ दो। अगर अंग्रेजी के आपके 20 प्रश्न आएंगे ना, तो वादा करता हूँ उसमें से 10 क्वेश्चन सही करवाने मेरा काम है। सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको। लास्ट दिन एक वीडियो लेके आऊँगा, वो देख लेना 3-4 मिनट का तुक्का ट्रिक। तो रामसैनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? रामचरण है, रामदास है, जयसलदास है या दरियावजी है? लो कीजिए भाई। तो यहाँ पे देखिए भाई, रामसैनी संप्रदाय की शाहपुरा शाखा की अगर संस्थापक की मैं अगर बात करूँ, रामसैनी संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के संस्थापक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये हो जाएंगे आपके रामचरण। कौन हो जाएंगे? रामचरण हो जाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन इनकी अगर प्रधान पीठ की बात करूँ अगर रामसैनी संप्रदाय की, तो ये आपकी प्रधान पीठ है वो आपकी शाहपुरा में है। कहाँ पे भी? शाहपुरा में। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बेजे में बिठा लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बयाना में है, नोखा में है, सीकर में या झुंझुनू में है? कमेंट कीजिए दोस्तों, आंसर दीजिए फटाफट से। लो कीजिए कि उषा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो देखिए भाई, यहाँ पर सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया। यहाँ पे बच्चों ने लो किया है बयाना को। उषा मस्जिद कहाँ पे है भाई? ये हो जाएगी आपके बयाना में। बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर दिया है सभी ने। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन को लो कर दो भैया। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हर मंदिर कहाँ स्थित है? 3 मंदिर है। कौन कौन से? सचिया माता का मंदिर, सूर्य मंदिर, हर मंदिर। ये तीनों कहाँ पर है? ऑप्शन है कुंचावन, अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण या सिरोही में। तो देखिए भाई, सचिया माता का मंदिर कहाँ पे है? ओसिया में है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है? ओसिया में है। हरिहर मंदिर कहाँ पे आपका? ओसिया में है। ये तीनों ही कहाँ पे आपके? ये ओसिया के अंदर हो जाएंगे आपके। लेकिन यहाँ पे आपको ओसिया आंसर में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? ओसिया कर लीजिए 5 नंबर ऑप्शन के अंदर। ठीक है, ये चारों ही आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे और सही आंसर हो जाएगा। ओसिया के अंदर अपने सचिया माता का मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर ओसिया में है, हरिहर मंदिर ओसिया में है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मुकाम प्रसिद्ध है किसके लिए है? मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आपके BSTC के एग्जाम में आने वाला है, पहले ही बोला हूँ। मुकाम प्रसिद्ध है तो ये हो जाएगा आपका जाट समाज के लिए, बिश्नोई के लिए, मेघवाल जाति के लिए या अन्य। तो मुकाम प्रसिद्ध आपका बिश्नोई समाज के लिए। किसके भाई? बिश्नोइयों के लिए मुकाम प्रसिद्ध है। जो भी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या करें भाई, बच्चे यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन को लो करें, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भाई, आप कंजूसी मत कीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बात का वादा करता हूँ, क्या कि GK के जितने भी अगर आप क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, 50 क्वेश्चन आते हैं ना, तो 50 में से 40 क्वेश्चन आपको मेरी क्लास से देखने को मिलेंगे। सभी क्लास उसके लिए अटेंड करना पड़ेगा। छोटी क्लास बड़ा धमाका करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बोलने में विश्वास नहीं करता हूँ दोस्तों, करके दिखाने में विश्वास करता हूँ। तो जिस दिन आपके सामने पेपर आएगा आपका खुद को पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा नहर को, जोई बांध को, माही नदी को या बटाडू का कुआं को? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया और अब भी पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको सही आंसर देना है जोई बांध। मारवाड़ का अमृत सरोवर अपने जोई बांध को कहा जाता है। जो स्टूडेंट 2 नंबर ऑप्शन को लो करें उनका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, जलने वाले को जला के राख कर दीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है कि थार का गड़ा किसे कहता है? वाह, क्या शानदार क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही सिंपल सा आसान सा प्रश्न है। बच्चे चप्पे चप्पे पर पता है इसका कि थार का गड़ा किसे कहा जाता है? चंदन का नल को, बटाडू का कुआं, बावड़ियों के शहर को या इनमें से कोई नहीं? थार का गड़ा किसे कहा जाता है? तो थार का गड़ा अपने चांदन नलकूप को कहा जाता है। किसको भाई? चांदन का जो आपका नलकूप है इसको थार का गड़ा कहा जाता है। ए नंबर ऑप्शन को लो करने वाले सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न है
कि पीवना सांप की प्रजाति कहाँ पाई जाती है। पीवना सांप ये क्या करता है भाई, बंदे को या तो डसता है या फिर उसका क्या करता है, सांस के अंदर जहर मिलाता है। तो पीवना सांप की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में। लो कीजिए, आंसर देना आपको करेक्ट कि पीवना सांप की प्रजाति कहाँ पाई जाती है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ दूँ, यहाँ पे पूछ रहा हूँ 91 नंबर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं अगर आपसे 91 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ कि किराडू का मंदिर कहाँ पे है, किराडू का मंदिर कहाँ पे है, ये आप कमेंट करके बताइएगा क्लास के लास्ट में, ठीक है। तो पीवना सांप की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, याद रखना साथियों, पीवना सांप की प्रजाति आपकी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, दशहरा के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। रोहिड़ा, खेजड़ी, नीम या पीपल। करेक्ट आंसर दीजिए भाई, बताइए बताइए फटाफट से, बताओ फटाफट से कमेंट करो। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में कि दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो दशहरे के दिन अपने पूजा की जाती है वो खेजड़ी वृक्ष की होती है। किसकी भाई, खेजड़ी वृक्ष की होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ इस प्रश्न को स्टार मार्क लीजिए, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में वो यही प्रश्न आएंगे और यहाँ से छपेंगे पूरा आपका मॉडल पेपर है वो, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि सर जी आप जीके की क्लास लगाते हो, आप हिंदी की क्लास नहीं लगाते, शिक्षण अभिरुचि की क्लास नहीं लगाते, रीजनिंग की क्लास आप नहीं लगाते हो, अंग्रेजी की क्लास नहीं लगाते हो। अरे भाई देखिए कि अपना राजस्थान जीके वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसके अंदर क्या अभी जीके नया चेंज हुआ है, तो इसका पढ़ना हमारा जरूरी है। वो जो बाकी आपके बच्चे हैं ना 3-4 सब्जेक्ट, वो तो मेरे 10 दिन का काम है, चुटकियों का काम है, अंगुलियों का काम है, सेकंडों का काम है। और आपके भी वो क्या है, अंगुलियों का काम है। उनमें आपको रटना नहीं है, ना ही आपको बुक खोलनी है। ओनली मैं आपको यहाँ पे 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा, उनमें आपको क्लास रेगुलर ज्वाइन करनी है। 30-30 मिनट की अपनी क्लास होगी, वो ज्वाइन कर लेना। सिलेक्शन पक्का, सिलेक्शन लेते ही क्या कर लीजिए, मिठाई का डब्बा पहुँचा देना। तो छोटी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो याद रखना छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है अपने श्रावण शुक्ल तीज को। कब भाई, श्रावण शुक्ल तीज को। अगर मैं आपसे बात करूं कि छोटी तीज है कहाँ की प्रसिद्ध, तो ये आपके जयपुर की है। कहाँ की भी छोटी तीज, जयपुर की है। और यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन में श्रावण शुक्ल तीज को लोग रहे हैं, ठीक है, श्रावण शुक्ल तीज को, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन को लोग कर दीजिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन की तरफ। गणगौर का त्यौहार मनाते हैं, बताइए भाई गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स दिखा दीजिए भाई मुझे एक बार बच्चों का कि क्या क्या आंसर दे रहे हैं, कौन कौन बच्चा यहाँ पे लाइव जुड़ चुका है। तो सभी के मैं आंसर यहाँ पे देख रहा हूँ कि गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे सभी बच्चे यहाँ पे क्या करें भाई, यहाँ पे लो करें सभी बच्चे चैत्र शुक्ल तीज को। बिल्कुल भाई, चैत्र शुक्ल तीज आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल शानदार आंसर आया सभी का, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। ए नंबर ऑप्शन को क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, इस पर कूद पड़ो भाई, लठ लेके इस पर क्या करो, कूद पड़ो, इसको फोड़ दो। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ, वाह, हिस्ट्री का क्वेश्चन है भाई। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ। और क्वेश्चन भी मज़ेदार है, शानदार है। क्या है, क्वेश्चन भी शानदार है, एग्जाम में आने वाला है कि खानवा का युद्ध कब हुआ। तो इस क्वेश्चन के आंसर से है ना आपका कमेंट बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए क्लास का। क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, धुआं धुआं कर दीजिए भाई, जलने वाले को जला के राख कर दीजिए। तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ, तो याद रखना अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो ये हुआ आपका संगा और बाबर के मध्य। कब हुआ, संगा और बाबर के मध्य। देखिए पहले बैठी हूँ, अगर आप करें बीएससी के एग्जाम 2024 की तैयारी, अगर आपको सिलेक्शन अगर आपको पक्का करना है तब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में दी की बेल आइकन घंटी को ऑन करना। अगर आपको मौज मस्ती करनी है तो अभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को बीच में छोड़कर भाग दीजिए, तब आपका कोई फायदा नहीं है क्लास देखने का। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मैं जो नंबर दे रहा हूँ उन पर क्या करना पड़ेगा, आपको मैसेज करना पड़ेगा। तो नंबर क्या है दोस्तों, देखिए नंबर आपकी स्क्रीन के सामने हाजिर है, बोल के मैं बता रहा हूँ, एक बार लिख देता हूँ। नंबर है 9057001547 यानी 9057001547। इन पर मैसेज करना और ग्रुप को ज्वाइन करना। अब दोस्तों क्लास है ये आज की हमारी यही थी जो आपकी पूरी हो चुकी है। अब आपको कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो इस क्लास में सही हुए हैं, ताकि आपको आपके मॉडल पेपर का इस आधार पर यानी आपके एग्ज़ाम का आपको आकलन हो जाए कि आप कितने पानी में हो और कितने अनपानी में हो, ठीक है। तो बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, साथ में कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।